जाऊं तेरे रंग में। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, तब से हमारी जिंदगी खुशियों से भर चुकी है। बता नहीं सकते कि कितने खुश नसीब हैं जो तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी। तुमने हमें जीने का मकसद दिया, खुशियां दी हैं, हर सुख दिया। थैंक यू। बाय। I love you. पता नहीं कौन कबाब में हड्डी आ गए हैं। तुम एक काम करो, तुम यहां ऊपर रुको, हम आ गए, ठीक है? और इंतजार करो बस आखिरी शब्द का। आप कौन है भाई साहब? सर डिलीवरी बॉय। यार तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही गलत है। 10 मिनट लेट नहीं आ सकते थे क्या? सर पर मैं तो जल्दी आया हूँ। थैंक यू सो मच जल्दी आने के लिए। कीप द चेंज। थैंक्स। हनी अरे सृष्टि, इतनी रात में किसका फोन है? वो दानी का फोन है। उठाओ।
हाँ नानी बोलो। तबीयत कैसी है अब आपकी? हेलो धानी बेटा, बेटा ध्रुव कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, आप दी के कमरे में क्या कर रही है? हाँ धानी बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि आज रात मैं सृष्टि के साथ सो जाऊं, उसका ध्यान रखो। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। सही किया पापा ने। आप अच्छे से ध्यान रखिए उनका। हाँ बेटा, कल तक तुम दोनों आ जाओगे ना? वो क्या है ना, कल हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा रखी है हमने। जी माँ ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे टाइम पर आने की। ठीक है बेटा। हाँ धानी बोलो। बोलना क्या है दी? बस इतना ही बताना है कि आपके खेल के बारे में पता चल चुका है हमें। आप ध्रुव जी पर काला जादू कर रही है उन्हें अपना बनाने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, इस खेल में भी मुंह के बल गिरेंगी आप, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आप। जैसे आज रात हम और ध्रुव जी एक होने जा रहे हैं, और कल जब हम वापस आएंगे तो आपका सारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आप, कुछ नहीं कर पाएंगी। खाना आ गया है। तो कहाँ थे हम? आई लव यू। तुम और ध्रुव जी कभी एक नहीं होंगे। हम तुम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे। I love you so much, Dhani. I love you so much. रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। I love you too, ध्रुव जी। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दीदी आज हमें एक होने नहीं देंगी। आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी वो। आओ धानी, सरप्राइज। आई होप खाना अच्छा लगे। और जिस काम के लिए मुंबई आए थे वो तो पूरा हो गया। तो अब एक काम करता है, कल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर मुंबई के दर्शन करते हैं, फिर शाम की फ्लाइट लेकर लखनऊ वापस घर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सच में आपको कुछ भी याद नहीं है आज जो कुछ भी हुआ था? बिल्कुल ठीक है नानी। और अचानक से क्या हो गया तुम्हें ये सब सवाल कर रही हो हमसे? कुछ नहीं। क्या कर रही हो नानी? थोड़ा ध्यान रखो अपना। ऐसे ही है, क्या करें, अभी आता है। हाँ ध्यान से। बुआ जी ने उस सामान पर गंगाजल डाल दिया था। पता नहीं अब उसका जादू काम करेगा भी या नहीं।
पापा की कड़ी निगरानी में है और यहाँ से बहुत दूर जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी वो। ध्रुव जी, आप वॉशरूम में है क्या? ध्रुव जी, कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ध्रुव जी, कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, कहाँ चले गए? पापा, वो फार्म हाउस में ध्रुव जी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। हम हर जगह ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रहे हमें। चला गया? कहाँ चला गया? नहीं पता पापा, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं, हम ना खाना खा रहे थे साथ में बैठकर और अचानक हमारे ऊपर खाना गिर गया तो हम वॉशरूम चले गए। वापस आए तो थे नहीं। अजीब बात है। पापा, दीदी क्या कर रही है? कहाँ है वो? बचवा, सृष्टि तो अपने कमरे में ही है। हम तभी से यहीं बैठे हैं। हमारी नजरें उसी कमरे की तरफ ताक लगाए बैठे। वो तो निकली नहीं और हम यहाँ से हटे नहीं। आप जरा जाकर चेक करिए ना, क्या कर रही है वो। ठीक है बचवा, अभी जाकर देखते हैं। वो तो अपने कमरे में सो रही है। ये अचानक से कहां एकदम से विलोप हो गया है? अभी तक तो सब ठीक था। मतलब हम जो चाह रहे थे वो हो गया, और अब कल जो होगा वो धानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। धानी बच्चा, आप मत टेंशन आइए। अब देखिए, आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं तो एक काम करें, वहां के जो मैनेजर है, मैनेजर से कह के एक दो आदमी दे दें आपको मदद करने के लिए। प्लीज जल्दी। ठीक है, हम बात करता हूँ। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, इस सेटेलाइट को भी सुनसान जगह पर खराब होना था। ध्रुव जी, 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 उठिए, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, उठिए, ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, उठिए, ध्रुव जी, ध्रुव जी, आंखें खोलिए, ध्रुव जी।
खेलती रहेंगी आप? कब तक हमें चैन से जीने नहीं देंगी? और हमारी कितनी तकलीफों के बाद आपको चैन मिलने की आपको तसल्ली होगी दी? दादी छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। हाँ, ये दर्द और सहानुभूति का झूठा नाटक कर करके जो धूल झोंकी है ना अपने सबके आंखों में, उसी की वजह से किसी को आपकी सच्चाई नजर नहीं आती। पर अब और नहीं। बाबुआ जी प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। दीदी अब तक जो कुछ भी करती आ रही है ना, सब साफ साफ नजर आ रहा है हमें। ये जो कुछ भी हो रहा था ना अभी, ध्रुव जी पर गोली चलना, इनका सामने आकर गोली खाना, हमें वो कीड़े नजर आना, ध्रुव जी का अजीब बर्ताव करना, सब कुछ दीदी की वजह से हो रहा है। ये इनकी सोची समझी चाल है, षड्यंत्र है, और वो आप सबको मोहरा बना रही है। आप लोगों का इस्तेमाल कर रही है वो। आप लोग प्लीज अपनी आंखें खोलिए और इन्हें घर से जाने के लिए कहिए प्लीज। दादी बस बहुत हो गया। हर चीज का इल्जाम तुम कब तक लगाओगे अब बरा? अरे जब ध्रुव जी के साथ हादसा हुआ था ना, हम वहां पे थे भी नहीं। हम 1500 किलोमीटर दूर यहाँ इस घर में थे, फिर हम कुछ कैसे कर सकते हैं बताओ? हम मानते हैं ध्रुव जी को पाने के लिए हमने बहुत गलतियां की है, लेकिन हम उनसे सच्चा प्यार करते थे। उनकी जान लेने के बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आपकी इस नौटंकी और झूठे बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें। भरोसा नहीं है ना? फिर ठीक है, आज हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे। सृष्टि, सृष्टि ये क्या कर रही हो तुम? रखो नीचे इसे, पागल हो गई हो क्या? सृष्टि चाकू नीचे रखो। अरे मजाक नहीं है ये, कहा तो लग जाए धक से। हाँ क्या मजाक चल रहा है? छोड़ो चाकू। हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं बुआ जी। अगर हम गलत है ना तो भगवान हमारी जान ले लेंगे, लेकिन अगर हमें जरा सी भी सच्चाई है ना तो भोलेनाथ हमारा माल भी बाका नहीं करेंगे। इतनी नफरत और इल्जामों के साथ अब हम नहीं जी सकते। धानी रोको अपनी बहन को, तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं करेंगी, बस नाटक कर रही है। काशी जी, डॉक्टर रुचि कैसे? देखिए उनकी चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है। चार्टर प्लेन से हमने उन्हें मुंबई से यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन उनकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। वजह तो ये है
इन्हीं की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। इन्होंने हमारे पति पर काला जादू करके उनकी ये हालत की है, उसी वजह से बेहोश है। हम कह रहे हैं ना डॉक्टर, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। दादी बस कर, इतना घटिया इल्जाम, ये सुनने से बेहतर हम अपनी जान दे दें। छोड़िए छोड़िए सर, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे 2 दिन बाद शादी है ना, तो यहाँ क्या कर रही हो? ठीक जवाब दो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे 2 दिन बाद शादी है हमारी और सृष्टि की। चोट लग गई उसे, तबीयत खराब है उसकी, अब शादी कैसे होगी? बचवा, ये क्या बोल रहे हो? गलत क्या कह रहे हैं पापा? 2 दिन बाद शादी है हमारी और सृष्टि की, इसमें गलत क्या है? तुम कब आई? मंगलसूत्र, सिंदूर, तो शादी कर ही ली तुमने। हमें पता था कि जरूर कोई ना कोई खुराफात करेगी ये, अब भागकर शादी कर ली तुम। अरे 2 दिन रुक जाती, अपनी मम्मी पापा के साथ बैठ के बात कर लेती, पहले हमारी और सृष्टि की शादी होने देती, फिर उसके बाद कर लेती ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर बार तमाशा चाहिए होता है। माँ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो आप? अरे आप ही तो कहा करती थी कि बेटा शादी कर ले, शादी कर ले। अब जब शादी करने जा रहे हैं तो आप रो रही हैं। भैया, भैया कहाँ है? भैया, अभिषेक भैया। भाभी, एक काम करिए, आप भैया को आवाज दीजिए ना, आपके बुलाने पे आ जाएंगे। आवाज दीजिए। हमें पता था हमारा जादू बेअसर नहीं जाएगा। ये हमारे जादू का ही नतीजा है धानी, कि आज ध्रुव जी तुम्हें भूल गए। अभिषेक भैया। ध्रुव जी, इस जगह को याद करने की कोशिश कीजिए ध्रुव जी। हाथ छोड़ो हमारा पहले। हमने कहा हाथ छोड़ो हमारा पहले, फिर बात करेंगे तुमसे। हाथ छोड़ो हमारा धानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे हाथ जमाने की?
तुम्हारी बहन के होने वाले पति हैं हम। अरे थोड़ा तो लिहाज करो रिश्तों का। ध्रुव जी, हम रिश्तों का लिहाज कर रहे हैं, रिश्तों के मर्यादा में है। आप प्लीज एक बार शांत हो जाइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस जगह को याद करने की कोशिश कीजिए। ये आपको याद, इसी जगह पर आपने हमारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र बांधा था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस बार हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। भगवान को साक्षी मानकर हमारे साथ 7 फेरे लिए थे। कसमें खाई थी जिंदगी भर साथ निभाने की। आपने हमारे नए रिश्ते की शुरुआत की थी ध्रुव जी, इसी जगह पर। याद करने की कोशिश कीजिए। आप ये सब कैसे भूल सकते हैं ध्रुव जी? आप हमें नहीं भूल सकते, अपनी पत्नी, अपनी धानी को नहीं भूल सकते आप ध्रुव जी। कल रात को ही आपने पहली बार हमसे I love you। अब एक और शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? पापा, ये लड़की कब से यहां खड़े होकर कुछ भी बकवास किए जा रहे हो? आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बचवा, धानी बिटिया गलत नहीं कह रही है। वो सच में आपकी पत्नी है। आपका धानी बिटिया से ब्याह हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मां, वो आप बोलिए ना कि ये सब झूठ है। प्लीज बोलिए ना। नहीं बेटा, ये सच है। तुमने खुद ही दानी से शादी की थी, है ना जीजी? आप बोलो ना। हाँ ध्रुव, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम धानी से शादी कर ही नहीं सकते। नहीं। सृष्टि, सृष्टि, तुम कुछ बोलो ना। प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। कहो ना प्लीज। काश के ये झूठ होता, लेकिन ध्रुव जी, आपकी शादी धानी से हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे सिवाय अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दे सकते हम। हमारी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है सृष्टि। नहीं, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। ध्रुव जी, भाई प्लीज, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। हम तुमसे बात तक नहीं करना चाहते। प्लीज।
आशीष जी, इस रिपोर्ट को देख करके तो यही लग रहा है इनको पार्शल एमनीजा हो गया है। इनकी याददाश्त कुछ समय के लिए चली गई है। इनको सिर्फ इतना याद है कि इनकी शादी सृष्टि से होने वाली थी। उसके बाद का इनको कुछ भी याद नहीं है। ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कुछ गलत खाने की वजह से या कोई गलत काम हुआ हो उनके साथ ऐसा? नहीं नहीं, कल जो इनके सिर पे चोट लगी थी ये उसी हादसे का नतीजा है। और ऐसे हादसों में अक्सर ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारा बेटा कब तक ठीक होगा? कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 6 दिन भी लग सकते हैं और 6 साल भी। हम उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं ना उन्हें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि दिमाग पर कभी कभी ज्यादा जोर पड़ने से ज्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। इस तरह के हालातों में पेशेंट की मौत भी हो जाती है। जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाते तब तक वैसा ही होने दीजिए जैसा वो चाहते हैं। दादी, आज जो ध्रुव जी की हालत है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुमने ध्रुव जी को एक्सीडेंट से बचा तो लिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह बचा नहीं पाई। अगर ध्रुव जी को उस पत्थर से चोट नहीं लगती तो ये नौबत ही नहीं आती। आज तेरी गलती की सजा तू खुद भुगतेगी। अब तेरा साथ नहीं देगी इसमें। अब जा रहे यहाँ से। धानी, ध्रुव जी, ध्रुव जी, तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में घुसने की तुम्हारी? ध्रुव जी, शांत हो जाइए। एक सेकंड, पहले ये बताओ दिक्कत क्या है तुम्हारी? हमारे और सृष्टि के बीच में क्यों आ रही हो बार बार? सृष्टि को बुलाओ। ध्रुव जी, हमारी बात सुनिए। सृष्टि, ध्रुव जी शांत हो जाइए, हमारी बात सुनिए। ध्रुव जी, हमने कहा मुंह बंद रखो, हमारे नजदीक आने की कोशिश मत करो। क्या कर रही हो तुम? परेशान करना बंद करो हमें। सृष्टि, ध्रुव जी, एक बार हमारी बात सुनिए। ध्रुव जी, माँ, ध्रुव जी, बुआ, ध्रुव जी, प्लीज प्लीज, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, आप शांत हो जाइए प्लीज। तुम दूर रहो हमसे, समझी? पता नहीं क्या जादू कर दिया हमारे परिवार वालों पे तुमने। तुम्हारा साथ देने लग गया। ध्रुव, माँ,
मां धानी को हमसे दूर रहने के लिए कहिए प्लीज। हाँ बेटा, धानी तुम ध्रुव से दूर रहो बेटा। ध्रुव शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा बच्चा। हम शांत हो जाएंगे पापा, लेकिन धानी को अभी के अभी आजमगढ़ जाने के लिए कहिए। ध्रुव बच्चे बात को समझ। धानी हाँ हाँ हाँ, धानी चली जाएगी। धानी चली तो जाएगी, लेकिन इसके जाने से पहले जो इसने सृष्टि के हाथ का मंगलसूत्र पहन कर रखा है वो इसे उतारना होगा। धानी मंगलसूत्र तो हमें। कैसी बातें कर रहे हैं आप ध्रुव जी? माँ, धानी अभी की अभी वो मंगलसूत्र हमें उतार कर दो, वरना धानी हमें मजबूर मत करो कि हम वो मंगलसूत्र खुद अपने हाथों से निकालें। ध्रुव जी प्लीज। प्लीज बाबा, आपने जो हमसे कहा हमने ठीक वैसा किया है। ध्रुव जी को वो काला धागा हमने पहना दिया है। एक बात को याद रखना, जब तक वो काला धागा ध्रुव के शरीर पर है तब तक वो तुम्हारे वश में है। जिस पल वो काला धागा उससे दूर हुआ उसे सब कुछ याद आ जाएगा। अब ध्रुव जी को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद धानी भी नहीं। ये मंगलसूत्र संभाल कर रखिए मां। धानी,
धानी होता तो वही है ना जो किस्मत में पहले से लिखा गया है, जैसे कि हमारा मिलना। हमने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते। इस बार हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम तुम्हारी मांग में तुम्हारे हाथ का सिंदूर भरना चाहते हैं। तुम्हारे मंगलसूत्र पे इस रिश्ते का नाम लिखना चाहते हैं। हम तुमसे दोबारा शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ फेरे लेना चाहते हैं। I love you so much, Dhani. I love you so much. प्यार करते हम तुमसे, तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। प्लीज हमें छोड़कर मत जाना। बस इसी मंदिर के सामने भगवान को साक्षी मानकर आपने हमसे दोबारा शादी की थी, अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया था, और उसी पत्नी होने के नाते हमारा हक बनता है कि मंगलसूत्र हम पहने, और आज हम ये मंगलसूत्र पहनकर रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।